हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है। आराम करने का समय खत्म हो चुका है और जोर लगा के अब तैयारी करनी है। एसएससी की वेबसाइट पे एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। सबसे पहले एमटीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये मई में कंडक्ट कराया जाएगा। 2 मई से लेके 19 मई तक एग्जाम चलेगा और आपका ये 13 जून से लेके 20 जून तक एग्जाम चलेगा। ठीक है, 2 किस्तों में इन्होंने एग्जाम को बांट दिया है। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो गया। अगर मैं बात करता हूँ जो आंसर की आएगी, फिर जो 20 जून को एग्जाम होगा उसके बाद ही कभी आएगी। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस टीयर 2 एग्जामिनेशन जो होगा ये 2 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2022, इसका टीयर 2 कराया जाएगा आपका 26 जून 2023। एक ही शिफ्ट में पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल प्रोसेस होगा। ठीक है। जिनका सीएचएसएल अच्छा गया, अभी आंसर की का हम वेट कर रहे हैं। एसएससी ने बहुत डिले कर दिया इस बार आंसर की देने में, 8-9 दिन लगा दिया, वरना सीजीएल की 4 से 5 दिन में आंसर की आ गई थी। आंसर की आएगी तो एक छोटा सा एनालिसिस मैं दे दूंगा आपको, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसकी कंपाइलेशंस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जामिनेशन है, जिसके फॉर्म अभी भरे गए, ये बड़ा अजीब सा एग्जाम करा एसएससी ने। पहले एसएससी की साइट नहीं चली, डिटेल्स के बारे में एस्पिरेंट्स को पता नहीं चल पाया कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लास्ट में जब पता चला तो सर, एक इशू था, रीजन सेलेक्ट करने में इशू आ रहा था और अब टाइम भी खत्म हो गया, लोग फॉर्म भी नहीं फिल कर पाए। ठीक है, देखते हैं, मेरे हिसाब से तो थोड़े कम फॉर्म डले होंगे इस बार, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और अगर मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल 2023, जिसपे सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, ठीक है, ये एग्जाम आपका करवाया जाएगा 24 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक। कुछ लोग बोल रहे थे अगस्त में मेंस करा देंगे। ठीक है, तो आई डोंट नो कहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी अगस्त में मेंस होने वाला है। जुलाई एंड तक आपका ये पेपर खत्म होगा, फिर अगस्त सितंबर, ये मान के चलो अक्टूबर में आपका टीयर 2 कराया जाएगा। तो जो लोग अभी नए हैं, ठीक है, टीयर 1 क्वालिफाइंग, उसके मार्क्स नहीं जुड़ने। अभी भी आप अगर सही तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो सीजीएल को क्रैक कर सकते हो। ठीक है। देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, एक अच्छी जॉब तक पहुंच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सिलेक्शन लेंगे, शायद ड्रीम जॉब ना मिले। ये उन लोगों की मैंने बात करी जो मेटिकुलसली तैयारी करेंगे, दिन का 8 से 10 घंटे निकाल के मन लगा के पढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आप ये सोचते रहोगे अपने अंदर, अभी से नेगेटिविटी लेके आओगे कि इतने टाइम में एसएससी की तैयारी नहीं हो सकती, सीजीएल को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, काफी सारी चीजें आपके बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आप थोड़ा जुड़े हुए कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, तो अब भी आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, 3.5 से 4 महीने बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इतना तो आप सीख ही सकते हो कि प्री को क्वालिफाई कर ले और ब्रशअप करके अगले 3 महीने के अंदर आप पूरी की पूरी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। ठीक है, पहले करनी थी लेकिन थोड़ा लेट हो गया मैं इस चीज में। ठीक। और बाकी पुरानी वीडियोज भी अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हो। उसमें भी मोरलेस चीजें सेम है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होएगा। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मैं एक बार फिर से बता दूंगा आपको सारी की सारी चीजें। अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहो विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है। मन करे यूट्यूब का, अगर आपको सारा सिलेबस, सारी चीजें पता है ऑलरेडी, तो आप यूट्यूब से दूर भी हट सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होती हैं यूट्यूब पे। ठीक है। और कोशिश करो मैक्सिमम चीज़ों के अपने नोटिफिकेशंस को ऑफ रखो। ठीक है, क्योंकि बार बार जितने ज़्यादा नोटिफिकेशंस आएंगे उतना ज़्यादा फोकस कम होगा। सबसे बड़ी दिक्कत फोकस की है आज के टाइम पे। मेरे को भी बड़ा इशू होता है कई बार कि कोई चीज़ करनी है, उसमें फोकस ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि कभी इधर से कुछ आ रहा है, कभी उधर से कुछ आ रहा है। ठीक है। एक वो होता है ना कि फोकस होना चाहिए कोई भी काम कर रहे हो। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो 2 घंटे लगातार, तो उसके बीच में कुछ और डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके की नहीं आनी चाहिए, कोई और थॉट भी नहीं आना चाहिए माइंड में, तभी आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अपने 3 से 4 महीने, या मैं कहूँ 6 से 7 महीने अपनी जिंदगी के आप अच्छे तरीके से डिवोट करो। ठीक है, शायद आप सीजीएल 2023 से एक अच्छी जॉब ले पाओ। ठीक है। ठीक है? पूरी तैयारी करने के लिए आप आरबी से भी कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से सभी कोर्सेज आपको वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिससे कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। हर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल होती है, तो कम टाइम में तैयारी की जा सकती है। ठीक है, लाइव बैचेस में जाओगे, जिनके कोर्स ही 8-9 महीने में जाके कंप्लीट होंगे, तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर आपको 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही डायरेक्शन से तैयारी करेंगे, अभी भी आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, अभी से भी तैयारी स्टार्ट करें तो। इवन योर बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक हो, थोड़ा सा आइडिया हो चीज़ों के बारे में, और एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ें कि किस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरह से आप सारी की सारी चीजें कवर करेंगे, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, कैसे आप प्री को क्वालिफाई करेंगे, पहले ये आपका टारगेट होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट, जैसे ही आपको लगे कि मॉक्स में हाँ इतना स्कोर आने लग गया कि प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब प्री का लेवल हमने क्रॉस कर दिया, तो हम वेट नहीं करेंगे कि प्री का एग्जामिनेशन देंगे तब मेंस की तैयारी करेंगे, तभी साथ के साथ आपको मेंस के लिए अपनी नॉलेज को आगे धीरे धीरे बढ़ाना होगा। ठीक है। और इस बार तो प्री की कट ऑफ कम गई थी क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगली बार प्री की कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी इतनी तो नहीं आएंगी, 37-38 हज़ार। ठीक है, कितनी कम आएंगी या कितनी होंगी वो तो अभी एसएससी का नोटिस आएगा तभी पता चलेगा। एसएससी एक रफ आइडिया दे देगा उसमें। ठीक है, उससे थोड़ी सी ज्यादा मान के चलना। तो अपनी तैयारी में अभी से लग जाओ, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट प्रिपेयर हार्ड
and get selected in this very attempt. Bye bye everyone. Take care. Have a nice day and Jai Hind.